जब मैंने अक्षरधाम मंदिर की यात्रा शुरू की थी तो रास्ते में एक पहाड़ आना शुरू हुआ था। मुझे इससे पहले नहीं पता था कि इस तरह के भी कोई पहाड़ इंडिया में हैं। पहाड़ कुछ ऐसा था कि ना वो ज़्यादा ऊंचा था और ना ही उसमें कोई रहता था। मतलब पहाड़ ऐसा जिसमें कोई रहता भी नहीं था। ना ही उन पहाड़ों पे ज़्यादा हरियाली है और ना ही वो पहाड़ ज़्यादा रूखे हैं, लेकिन पहाड़ पत्थर के हैं, इतना तो दिखाई पड़ रहा था। रास्ते में या फिर ट्रेन पर ही मैंने कुछ लोगों से पूछा कि इस पहाड़ को क्या बोलते हैं और यहाँ इनमें कोई क्यों नहीं रहता है, कोई घर क्यों नहीं है। तो उन्होंने बोला कि ये अरावली पर्वतमाला है और इन पहाड़ों पे घर इसलिए नहीं है क्योंकि यहाँ पानी नहीं है। पानी नहीं है ये बात भी मुझे कुछ हजम नहीं हुई, क्योंकि पानी तो फिर भी ज़मीन से निकाला जा सकता है, ट्यूबवेल वगैरह बना करके या फिर किसी अन्य तरीके से भी पानी की व्यवस्था की जा सकती है। इसके अलावा सड़क के इस तरफ या फिर उस तरफ का जो एरिया था वहाँ पर काफ़ी छोटे छोटे पेड़ लगे हुए थे, लेकिन जो भी नदियाँ रास्ते में आती थी उन नदियों में भी कोई चलता हुआ दिखाई नहीं पड़ता था, ना ही कोई मछुआरा, ना ही कोई नहाते हुए दिखाई पड़ता था। तो फिर से मेरे दिमाग में सवाल आया कि ये जो नदियाँ हैं इनमें इतनी गर्मी में कोई नहाते हुए क्यों नहीं दिखाई पड़ रहा है, कोई चलता हुआ क्यों नहीं दिखाई पड़ रहा है। ये जो जंगलों के पास में जो खाली स्थान है यहाँ पर कोई क्यों नहीं दिखाई पड़ रहा है। तो फिर मुझे किसी ने बताया ट्रेन में कि ये जो जंगल है यहाँ पर ये बबूल के पेड़ लगे हुए हैं और ये बबूल के पेड़ में कांटे होते हैं। कांटे कुछ ऐसे होते हैं कि अगर आप पैदल घूमने जाओगे तो आपके जूते के आर पार ये कांटा हो जाएगा और 3-4 दिन तक आपको उसमें दर्द होता है। तो इस वजह से कोई भी इन जंगलों में भी नहीं जाता है। और फिर मुझे लगा कि जो ये अरावली पर्वतमाला है इनमें भी यही वाले पेड़ दिखाई पड़ रहे हैं, बबूल के पेड़ बोलते हैं इनको। इस वजह से पहाड़ों पे भी कोई चलते हुए नहीं दिखाई पड़ रहा है, ना ही कोई जंगलों पे जो खाली स्थान होते हैं वहाँ पर कोई चलते हुए दिखाई पड़ रहा है। शायद बबूल के पेड़ों की ज़्यादा मात्रा में होने की वजह से पहाड़ पर कोई चल रहा था और ना ही कोई जंगलों पे चल रहा था और नदी में भी कोई नहीं जा रहा था। और तो मैं सोच में पड़ गया कि इतनी खाली जगह है यहाँ पर, तो यहाँ पर कोई यहाँ क्यों नहीं जाता होगा। तो मुझे लगता है कि बबूल के पेड़ जो प्राकृतिक हैं और बहुत ज़्यादा होने की वजह से ही कोई भी इंसान अरावली पर्वतमाला पे नहीं जाते हैं या फिर वहाँ पर घर नहीं है। हाँ, पानी ना होना वहाँ पर भी एक समस्या हो सकता है, लेकिन फिर भी जहाँ पर कांटे के पेड़ हों बबूल के, बाकी कोई पेड़ ना हो, तो फिर क्या कहा जा सकता है। मैं तो दूर से देख रहा था, आइडिया लगा रहा था। ओनली पहली बार ही मैंने इस तरह के पहाड़ देखे। पहाड़ उतने ज़्यादा ऊंचे भी नहीं हैं, लेकिन फिर भी पहाड़ थे। पहाड़ों को देख कर ऐसा लग रहा था कि यहाँ पर कभी ना कभी कोई ज्वालामुखी फटा होगा, क्योंकि जो पहाड़ होते हैं ना मोस्टली वो ज्वालामुखी फटने से ही बनते हैं। मतलब सदियों पहले जब ज्वालामुखी फटे होंगे तो ज्वालामुखी अंदर से बाहर को निकलता रहता है, फिर धरती के अंदर से जो निकलता है वो गल करके, मतलब गर्मी से गल करके वो फैलते रहता है और ऐसे ही करके पहाड़ बनते रहते हैं। पहाड़ों का बनने का तो एक रीज़न ये भी होता है, उनको देख के भी लग रहा था कि यहाँ पर ज़रूर बहुत पहले कभी ज्वालामुखी फटते रहे होंगे। हालांकि मेरा ये पर्सनल आइडिया है कि ज्वालामुखी फटने की वजह से ही पहाड़ बनते हैं। वैसे तो जो समुद्र होते हैं उनमें भी पहाड़ होते हैं। अगर आप समुद्र में कभी गए होंगे तो आपने देखा होगा कि वहाँ लहरें जो होती हैं वो पहाड़ की तरह बन रही होती हैं और फिर ख़त्म हो जाती हैं, सिमट जाती हैं। समुद्र में भी पहाड़ बनते हैं, लाइव में पानी वाले पहाड़। तो ये तो मिट्टी वाले पहाड़ होते हैं, इनके बनने के भी कई सारे कारण होते हैं। लेकिन काफ़ी अच्छी जगह मुझे लगी कि जहाँ पहाड़ नहीं होते हैं वो जगह मुझे कुछ अच्छी जैसी नहीं लगती है, क्योंकि मैं पहाड़ों के आसपास में रहता हूँ तो मुझे पहाड़ों से लगाव है। तो यहाँ जब अक्षरधाम मंदिर में मैं आ रहा था तो रास्ते में मैंने एक लंबे पहाड़ देखे, लेकिन वो ज़्यादा ऊंचे भी नहीं, उनमें ज़्यादा हरियाली भी नहीं थी, वहाँ कोई रहता भी नहीं है, कोई घर भी नहीं है वहाँ पर। तो ये इन सब ने सोचने पर मजबूर किया मुझे कि आखिर ऐसा कैसे हो सकता है कि पहाड़ होने के बाद लोग यहाँ पर घर क्यों नहीं बनाते हैं। तो मुझे यही कारण समझ में आए हैं, बबूल के पेड़ होते हैं इस वजह से नहीं रह पाते होंगे लोग यहाँ पर, और या फिर गर्मी होने की वजह से या फिर पानी की व्यवस्था ना होने की वजह से। पहाड़ क्योंकि पत्थर के हैं ज़्यादातर तो शायद पानी भी नहीं निकलेगा, और निकलेगा भी तो फिर बहुत ज़्यादा नीचे से निकलेगा, और जितना ज़्यादा नीचे से पानी निकलता है तो उतनी जल्दी ही उसकी मोटर भी फूक जाती है, भले ही वो ट्यूबवेल ही क्यों ना हो। ऐसा मैंने देखा है। मतलब जब आप अक्षरधाम मंदिर आएंगे तो आपको अरावली पर्वतमाला भी दिखाई ही पड़ेगी। वैसे इस पर्वतमाला के अलग अलग जगहों के हिसाब से अलग अलग नाम हैं अलग अलग पार्ट्स में, लेकिन बेसिकली ये अरावली पर्वतमाला ही है।
तो जब भी आप राजस्थान वाले अक्षरधाम मंदिर पर आएंगे तो आपको इस तरह के नज़ारे देखने को मिलेंगे। और एक कमेंट आया था मुझे कि कृपा करके प्रभु जी का वीडियो या फिर फ़ोटो डालिए। देखिए, प्रभु जी को मैंने 4 साल से गुप्त रखा था। मैं सिर्फ ये बोलता था अंतिम गुरु हैं, अंतिम गुरु की वजह से ये सब होता है, लेकिन कभी मैंने उनके बारे में किसी को बताया नहीं था, मैंने गुप्त रखा था। मैं ये भी बोलता था गुरु जी के बारे में कि वो अदृश्य होना भी जानते हैं, और वास्तव में जो हमारे अंतिम गुरुजी हैं वो तीनों शरीरों के साथ यात्रा करना भी जानते हैं। मतलब जैसे आपको स्वप्न में या फिर ध्यान में भगवानों के दर्शन होते हैं ना, ठीक उसी तरह से उनके दर्शन भी होते हैं। लेकिन अपने गुरु को हमेशा गुप्त रखना चाहिए, इसलिए इतने काफ़ी लेट जा करके मैंने उनके बारे में लगभग 4 महीने से शायद मैं उनको दिखाने लगा हूँगा अपने वीडियोज़ में। तो गुरु जी को तो आपने देखा ही होगा, गुरु जी तो हमारे हृदय में बसते हैं, तो उनकी फ़ोटो और वीडियो का आप क्या करेंगे, या फिर फ़ोटो वीडियो से ही आप काम चलाने वाले हैं। I mean, आपका जो अध्यात्म है वो मोबाइल टू मोबाइल वाला है, ऐसा तो नहीं है कहीं। तो वैसे भी गुरु जी को गुप्त ही रखना चाहिए। हमारा जो मुख्य ध्येय होता है वो हमें स्पष्ट होना चाहिए कि हमें ब्रह्म रूप होना है। तो मुझे पता था कि इस तरह के कमेंट भी मुझे आएंगे। हालांकि मैं सच बताऊं तो मैं अपनी यात्राओं को गुप्त ही रखना चाहता हूं और रखना चाहता था। और वैसे भी अध्यात्म में वो ज़्यादा सफल होता है जो चीज़ों को गुप्त रखता है या फिर जो आज्ञा पालन करता है। आपको भगवान मिल गए, लेकिन भगवान ने आपको आज्ञा दी है कि तुम्हें सब कुछ गुप्त रखना है। अब क्या करोगे आप? क्या आप सब कुछ दुनिया को दिखाने के लिए, बताने के लिए अध्यात्म में आए हैं? मतलब आपको अपनी जागृति से कोई ख़ास मतलब है नहीं, आप बस दुनिया को दिखाना चाहते हैं कि मैं यहाँ गया था या फिर मुझे ये सब प्राप्तियाँ हो गई हैं। क्या ऐसा कुछ है? ऐसा नहीं होना है। हमारा जो मुख्य ध्येय होता है, हम पूरे साफ होने चाहिए। जैसे हमारे गुरुजी हैं वैसे ही हम होने चाहिए। और बहुत सारे लोग मेरी इस यात्रा के बारे में जानकर जो अक्षरधाम से लिंक नहीं रखते हैं, वो अपने बुद्धि मन के हिसाब से मुझे कुछ ज्ञान दे रहे थे। देखिए, अगर आपके गुरुजी का लिंक अक्षरधाम से नहीं होगा, वो शुद्ध भक्ति है, वो अंतिम भक्ति है, वहाँ से अगर आपका संबंध नहीं होगा, तो आज से 1 साल बाद, 2 साल बाद जब आप अंतिम भक्ति में आएंगे तो आपको पता लगेगा कि आप कर क्या रहे थे, या फिर किसे आप क्या बताने की या फिर क्या समझाने की कोशिश कर रहे थे, जब तक आपके गुरुजी अंतिम गुरु नहीं होंगे। मैं आज आपको क्लियर बता देता हूँ, अगर आपके गुरुजी का लिंक अक्षरधाम से है तब की बात तो अलग है, लेकिन इससे पहले आप अक्षरधाम से संबंध रखने वालों को जो भी समझाएंगे वो आपका बिल्कुल अलग ही वे में होगा, जिससे वास्तविक सत्य, अंतिम सत्य का कोई भी लेना देना नहीं होगा। और बहुत सारे लोग हैं इस चैनल पर ही जो कि किसी अन्य अध्यात्म से संबंध रखते हैं। बहुत कुछ उन्होंने पकड़ के रखा है, बहुत सारे गुरुओं को उन्होंने पकड़ के रखा है, और उन्हें ऐसा लगता है कि हम बिल्कुल सही हैं। जब तक आप अंतिम भक्ति में नहीं आएंगे तब तक कुछ सही नहीं है। मैं आपको क्लियर बता देता हूँ। आपका मान सम्मान रखने के लिए हाँ आप भी ठीक ठाक हैं मैं कह दूंगा, फिर आपके गुरु का सम्मान मैं करता हूँ मैं इतना बोल दूंगा, लेकिन इससे असलियत नहीं छुप जाएगी। अंतिम सत्य में अगर आपको आना है, परमात्मा की अनुभूति अगर आप करना चाहते हैं, तो आपको हर हाल में अक्षरधाम से संबंधित गुरु के सानिध्य में आना होगा। यही अंतिम सत्य है। भले ही आप ग्रंथ पुराण क्यों ना रट लें, आपके गुरुजी ने क्यों ना रटा हो ये सब, लेकिन जब तक आप अंतिम गुरु की शरण में नहीं आएंगे, अंतिम गुरु से मेरा मतलब स्पष्ट हो गया होगा सबको, तब तक आप जो भी अंतिम सत्य से संबंधित रखने वालों को बताएंगे वो कुछ और ही होगा। उसका आपकी जागृति से कोई लेना देना नहीं होगा। हाँ, आपको ऐसा जरूर लगेगा कि मैं बिल्कुल सही बता रहा हूँ, बता रहे होंगे सही आप, लेकिन जागृति नहीं होगी ना आपकी खुद की ना उसकी जिसे आप बता रहे हैं, जब तक आपका संबंध या फिर जब तक आप अंतिम गुरु के शरण में नहीं आ जाते हैं। ये स्पष्ट हो जाना चाहिए हर किसी को। और इस बार जब मैं महंत स्वामी जी से मिला था, अपने गुरु जी से मिला था, तो मैं इसी संकल्प के साथ गया था कि मेरे साथ साथ इस चैनल से जो जुड़े हुए हैं वो भी अंतिम भक्ति में आने चाहिए, शुद्ध भक्ति उनको मिलनी चाहिए। यही मुख्य ध्येय था मेरा, मतलब मंदिर में आने का या फिर महंत स्वामी जी से मिलने का। हालांकि महंत स्वामी जी के दर्शन मुझे हुए, इसके लिए मैं अपने आप को बहुत ज़्यादा सौभाग्यशाली समझता हूँ, क्योंकि एक वक्त था मुझे अपने आप पर ही डाउट होता था कि पता नहीं मुझे कभी महंत स्वामी जी के दर्शन होंगे भी या नहीं होंगे। और देखिए, मैं भी आपके ही जैसा हूँ, मुझे भी ऐसा ही लगता था कि क्या कभी मैं अपने गुरु जी से मिल पाऊँगा, क्या मैं कभी महंत स्वामी जी से मिल भी पाऊँगा, कुछ इस तरह का मेरे अंदर भी चला करता था। और हर तरह की सिचुएशन से जो भी एक आम इंसान गुजरता है, उन लगभग सभी सिचुएशन से मैं भी आज तक गुजरा हूँ। और कुछ बातें, कुछ तथ्य एक साधक होने के नाते या फिर एक शिष्य होने के नाते मुझे गुप्त रखनी पड़ती हैं। हालांकि जो इंसान एक बार भगवान स्वामीनारायण का नाम सुन लेता है, उनके बारे में जान लेता है, तो उसका कल्याण होता ही होता है।
तो आपको संशय नहीं करना है। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार।